नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने सारणिक और आव्यूह पर विस्तृत विवेचना किया था और वहां से बहुत सारी चीज़ों को आपने समझा था। और जैसा कि पिछले लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होगा और इस पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, इसके मुख्य मान क्या होते हैं, इसका ऑपरेशन यानी इसका क्रियाविधि क्या होता है और इस पर आधारित बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं और प्रश्न हैं, बारी बारी से एक एक करके हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। और इस चैप्टर की शुरुआत में आपको अगर थोड़ा पिछले क्लास में आप लोगों ने जैसे क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूले भी पढ़े होंगे। बहुत सारे फार्मूलों में जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, साइन 2a कॉस 2a, इन सब के बहुत सारे फार्मूले आपको याद हो तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। और इसके बाद आप लोगों ने उन फार्मूलों के अलावा साइन, कॉस, टेन इत्यादि की वैल्यू आप 0 से 90 तक या फिर उससे आगे भी इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ तक आप लोगों ने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा था। और एक खास बात वहीं से हम लोग शुरू करेंगे कि जब आपने देखा होगा तो साइन की वैल्यू आपको मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 इसी के रेंज में मिल रहा था। और यहीं से हम लोग की शुरुआत करना है इस चैप्टर की कि जो फंक्शन है वो साइन फंक्शन है तो उसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, यहाँ से चीज़ों को समझेंगे। और पहले उससे एक कदम पीछे चलें तो फंक्शन क्या होता है और फंक्शन यानी फलन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इन सब पर भी थोड़ा सा विवेचना करते हुए चलेंगे। और वास्तव में फलन एक अलग चैप्टर ही है जिसके बारे में आगे हम लोग को समय मिलेगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे विस्तृत से कि वास्तव में फलन क्या होता है, फलन के जो प्रकार हैं, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू, आच्छादक जिसे आप लोग बोलते हैं, तो किस तरीके से सारी चीज़ों का प्रक्रिया है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज जिस चीज़ की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब एक चीज यहाँ पर समझिएगा, कई सारे शब्द हैं यहाँ पर जो कि आपको समझना है। उम्मीद है ये वाला स्लाइड आपको काफी बेहतर दिख रहा होगा पिछले से। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फलन, जिसको आप लोग बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, इसके बाद फलन जो है उसकी बात की गई है कि फलन जो हमारा है वो त्रिकोणमितीय फलन है। इसमें और किसी भी फंक्शन जैसे अर्थमेटिक फंक्शन भी होता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी होते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन के अलावा आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करेंगे केवल और केवल त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति फलन तो देखेंगे ही, लेकिन वह त्रिकोणमिति फलन जो प्रतिलोम हो यानी इनवर्स हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आज हम लोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो फलन तो 6 प्रकार के फंडामेंटल है, आइए एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे आपको पता होगा, इसी पर लिखना चाहें तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमिति फलन है, त्रिकोण देखिए त्रिकोणमितीय जो फलन है वो तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि पूरे 6 त्रिकोणमिति फलन है। उम्मीद है आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा, या फिर इसके लिए एक अलग से स्लाइड ले लेते हैं। त्रिकोणमिति फलन, तो आपको जो बेसिक आपको फलन पता है उसी से शुरुआत करते हैं। तो देखिए एक फलन अगर ले लेते हैं हम y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स, y इक्वल टेन एक्स, y इक्वल कॉट एक्स, y इक्वल टेक एक्स एंड y इक्वल। इन 6 फलन के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा और इस पे बहुत सारे आधारित क्वेश्चन को भी किया होगा। यहाँ तक चीजें आप अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए इसी फलन को अगर उल्टा कर दिया जाए तो प्रतिलोम हो जाएगा। त्रिकोणमिति फलन का अगर हम इनवर्स कर दें यानी कि प्रतिलोम कर दें, प्रतिलोम करने पर चीजें देखिए कैसे हो जाएंगी। प्रतिलोम अगर आप करते हो
तो यहाँ जो y बराबर साइन इनवर्स y बराबर साइन एक्स है, अगर इसी को इस साइड लेकर चले जाए तो एक नया फंक्शन इस टाइप का अगर हम बनाए y बराबर साइन इनवर्स एक्स टाइप का, हालांकि ये दूसरा फंक्शन बन रहा है, अगर इसको साइन को उस साइड लेंगे तो x बराबर साइन इनवर्स y, उसी का वेरिएबल फिर हम चेंज कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो फलन बना है यह एक देखिए प्रतिलोम है और त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। इसी तरह से अन्य भी है, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, y बराबर साइन कॉस टेन इनवर्स एक्स, इसी तरह से बाकी सभी को लिख लेंगे। अब यहाँ इनवर्स का थोड़ा सा मतलब समझिए, इनवर्स का मतलब बेसिक क्या होता है। जैसे देखिए y बराबर अगर हम लिखते हैं साइन थीटा, तो यहाँ थीटा एक तरह से कोण है और साइन और जो y है उस थीटा का मान है, उस थीटा के साइन का मान यानी कि ज्या का मान है। अब अगर यहाँ पर y की वैल्यू 1/2 रखा जाए तो आप यहाँ से देखते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2 रखेंगे, इसका मतलब ये है थीटा बराबर 1/2 होगा। साइन 1/2 जो है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ से 1/2 लिखा जाए। ये चीज तो आप समझ पा रहे हैं। तो ये y जो है एक तरह से मान है, और यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल को बता रहा है, कोण को बता रहा है। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि 3/4 किसका मान है, साइन कितने डिग्री का मान है, तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इसे लिखेंगे, मान लिया साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो इसी थीटा के मान को लिखना अगर है, आपको केवल थीटा लिखना है, तो इस साइन को इस साइड लेंगे। यानी अगर आपके पास है साइन थीटा बराबर 3/4 और यहाँ से थीटा लिखना है, तो थीटा बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स। अब इसी साइन को इस साइड लेकर जाते हैं तो साइन इनवर्स 3/4। तो ये चीजें आपके सामने आती है, और इसी को आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हो। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो थीटा है वो वही आपका कोण है, जबकि इधर वाला जो मान है वो उसको उसी फॉर्म में लिखा गया है इनवर्स फंक्शन के रूप में। तो यहाँ तक उम्मीद है चीजों को आप समझ पाए होंगे। तो अब यहाँ से चीजों को हटाते हैं, और एक बेसिक चीज आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, चीजों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझते हैं। देखिए जैसे साइन इनवर्स अगर x लिखा है, तीन चीजें हैं, साइन इनवर्स x, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, साइन x का इनवर्स, और एक और चीज अगर ऐसे लिख दिया जाए साइन x का इनवर्स। यहाँ इनवर्स तीन जगह है, लेकिन तीनों में बेसिक अंतर है, इस चीज को समझिए। अगर साइन इनवर्स x का है ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक एंगल है, उस एंगल के साइन का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है या आपसे कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो ये एक तरह से एंगल है, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है आपको थीटा को दिखा रहा है। अगर इसी के इक्वल हम थीटा मान ले तो इस इनवर्स को इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ से बनेगा साइन थीटा बराबर एक्स। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, इसको अगर लिखना है तो 1/, लिखेंगे, ये है साइन एक्स, इस तरीके से। तो इसमें और इसमें अंतर आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से साइन एक्स का अगर इनवर्स है तो इसे आप लिखेंगे साइन 1/x, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं तीनों चीजों में डिफरेंट है। तो लिखने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, आपका साइन इनवर्स x लिखा जाता है इस तरीके से। तो यहां तक चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेसिक चीजों से। तो इसको हटाते हैं, आगे देखिए चलिए। अगर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में जो चीजों की शुरुआत है वो यहां से है। इसका परिचय दिया हुआ है, क्या है, कैसे इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। अब देखिए इसको जो चीज दिखा गया है इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स क्या है, जिसको अभी अभी हमने बताया था, ये वही चीजें हैं। हाँ, अब यहाँ से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो है आपको संख्यात्मक मान क्या होगा, इस पर चर्चा किया गया है। अब आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि ध्यान रखना है। पूरे चैप्टर में आपको जब इस चीज को समझ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये फंक्शन ऐसे वेरी क्यों कर रहा है, कैसे काम हो रहा है इस फंक्शन पर। तो देखिए y बराबर साइन इनवर्स x है, y बराबर आपका साइन इनवर्स x है।
पहला फलन है y बराबर साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा कि इसका फलन का ये प्रांत लिखा है। प्रांत का मतलब होता है डोमेन। अब किसी भी फलन का प्रांत क्या होता है इस चीज को समझिए। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या जानते भी होंगे, फलन की दो चीजें होती है, एक होता है प्रांत और एक होता है परिसर। तो प्रांत वह होता है कि उस फलन में जो चर है उसका जो जो मान संभव है वही फलन का प्रांत कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर इसमें x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या। यहाँ पर जो देखिए फलन है, फलन में एक चर है जिसको स्वतंत्र चर बोलते हैं। स्वतंत्र चर, आपका स्वतंत्र चर x है, और परतंत्र जो है, परतंत्र है या डिपेंडेंट है वो है y, ये है y। तो इसमें जो चर है वो x है। तो x कहां से कहां तक वेरी कर सकता है उसी को हम लोग फलन का प्रांत बोलते हैं। आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा इस चीज को। किसी भी फलन में जो चर है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है वही उसका डोमेन यानी प्रांत कहलाता है। तो इसमें देखिए x की वैल्यू आपको 1 मैक्सिमम मिलेगा और मिनिमम -1। इससे बाहर ये वैल्यू नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इसी चीज को इस तरीके से लिखा जाए कि x बराबर इस इनवर्स को इस साइड लाएंगे तो ये बनेगा साइन y। अब आप जानते हैं साइन की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में ही रहता है, न तो इससे अधिक और न ही इससे कम होता है, इसी के बीच में। तो इस तरह से डोमेन जो है यहाँ पर आपका -1 से +1 के बीच में है। अब यहाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ क्लोज इंटरवल लगा है। तो इंटरवल समझिएगा कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है। पहले इंटरवल समझ लीजिएगा, इंटरवल क्या क्या है। इंटरवल जिसको अंतराल आप बोलते हैं, अगर इस तरीके से लिखा है 3,4 या फिर 3,14 कर लीजिए, इसका मतलब 3 और 14 यानी 14 इसके बीच में लेना है संख्याएं, इसको लेते हुए। यानी इस तरह, इसी को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो x जो है इस तरीके से हो, या तो बराबर हो किसके 3 से, या 3 से बड़ा हो लेकिन लेस और इक्वल हो 14 से। यानी x का जो मान है, x का जो मान है या फिर इसमें जो भी आएगा वह 3 से लेकर के 14 तक होगा, यानी 3 भी शामिल होगा इस क्लोज इंटरवल का। मतलब इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मतलब बंद अंतराल है, तो बोलते हो आप लोग बंद अंतराल। ये बंद अंतराल है, क्लोज इंटरवल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि क्लोज इंटरवल, क्लोज जिधर भी लगा है उसको लेना है। दूसरा होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इसका ये मतलब होता है, इसको खुला अंतराल आप बोलते हैं, खुला अंतराल। इस ओपन इंटरवल का मतलब ये है जैसे 3 to 5, इसको स्मॉल ब्रैकेट से दिखाएंगे, और 3 to 5 अगर हमने लिखा, इसका मतलब आपको 3 को भी छोड़ देना है और 5 को भी छोड़ देना है। इसके बीच में जो जो चीज आएंगी वही आपको लेना है। जैसे इसके बीच में आपको 3.5 या 15 तक अगर कर दें तो 3 से लेकर के 15 तक जितनी संख्याएं हैं वो लेना है, लेकिन 3 और 15 ये दोनों नहीं लेना है। यानी आप 4 से शुरू करेंगे, 4, 5 अप टू सो 1, यहाँ 14 तक जाएंगे। ये संख्याएं इस अंतराल में आएंगी, इस अंतराल में आएगा। तो यहाँ ओपन इंटरवल का यही मतलब है। उम्मीद है आप क्लोज और ओपन इंटरवल समझ चुके होंगे। एक और इंटरवल होता है, इसको लिखने का तरीका ये है कि x जो है यहाँ सिंबल इक्वल का नहीं होगा, और यहाँ पर 15 यानी 15 से छोटा और 3 से बड़ा, ये हुआ ओपन इंटरवल। इसके बाद एक आता है इंटरवल क्लोज ओपन। इधर 3 लिख दें, इधर हम 9 लिख दें। एक तरफ जो है क्लोज है और एक तरफ ओपन है। इसका मतलब इसको 3 को लेना है लेकिन 9 को नहीं लेना है। 3 को हमें लेना है, 9 को नहीं लेना है। इसी तरह ओपन क्लोज भी हो सकता है, जैसे 3 है 9 है। अगर ये लिखा जाए तो ये ओपन है और क्लोज इंटरवल है। ओपन का मतलब 3 को नहीं लेना है और 9 को लेना है। तो यहाँ तक चीजें समझ पाए होंगे। इसको लिखने का तरीका अगर देखा जाए तो x जो है 9 के इक्वल हो सकता है और 9 से छोटा रहेगा, लेकिन 3 से बड़ा रहेगा। यहाँ सिंबल इक्वल का नहीं लगाएंगे। तो ये तरीका है अंतराल को लिखने का और अंतराल को प्रदर्शित करने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है यहाँ तक चीजें बिल्कुल बेहतर समझ में आई होंगी। तो यहाँ तक चीजें नोट करिए, फिर आगे एक चीजें को हम देखते हैं।
अब देखिए, अभी अभी हमने बताया फलन क्या होता है। फलन में दो चर होते हैं, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। स्वतंत्र चर अगर उसका मान जहां से जहां तक वेरी कर सकता है उसी को हम बोलते हैं उस फलन का डोमेन। और उसके बाद फलन का मान कहां से कहां तक जा सकता है, फलन यानी फंक्शन का मान कहां से कहां तक जा सकता है, उसे हम कहते हैं रेंज। तो देखिए, इसका जो रेंज है साइन का, वो -π/2 से -π/2 से π/2 तक है और क्लोज इंटरवल है, यानी ये दोनों मान भी संभव हो सकता है। तो आपको साइन का हमेशा, देखिए साइन का रेंज अलग है और साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज अलग है। अगर आपसे कोई कहे साइन एक्स का रेंज कहां से कहां तक है, तो अगर केवल साइन एक्स की बात किया जाए तो इसका अगर रेंज कहा जाए तो -1 से +1 के बीच में है, ये साइन एक्स का रेंज है। लेकिन अगर इनवर्स कहा जाए साइन इनवर्स एक्स का रेंज, तो इसका मायने और मतलब बिल्कुल बदल जाता है। तो इसका मायने बदल गया, मतलब बदल गया। तो साइन इनवर्स एक्स जो है कहां से कहां तक वेरी करेगा, -π/2 से, क्योंकि एक्चुअल में यह कोण है तो कोण के रूप में ही रहेगा। तो -π/2 से π/2 के बीच में ही वेरी करेगा और यही फलन का रेंज कहलाता है, जिसे आप परास भी बोलते हैं। तो ये साइन का हुआ, परास भी इसको बोलते हैं आप लोग, परास को रेंज बोला जाता है। ये फंक्शन का रेंज हुआ। इसी तरीके से कास है, कास फंक्शन भी उसका डोमेन कास इनवर्स का -1 से +1 तक है और इसका भी रेंज 0 से पाई तक है। आपको ये रेंज याद करना है, कम से कम साइन का, कास का और टेन का। तो टेन देखिए, टेन आप जानते हैं -∞ से +∞ तक रियल नंबर के लिए। और यहाँ पर देखिए आप हमेशा इन्फिनिटी वाली वैल्यू के लिए ओपन इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल ही लगाते हैं, क्लोज कभी नहीं होता है। जहां इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, इसलिए वहां पर हम हमेशा ओपन करते हैं, कभी भी क्लोज नहीं करते। तो यहाँ ओपन इंटरवल में ही है, देखिए -π/2 से π/2 के बीच में। इसी तरह काट इनवर्स जो फंक्शन है ये भी उसी तरह साइन, उसी तरह टेन की तरह बिहेव करेगा, -∞ से +∞ तक डोमेन हो गया। और रेंज की बात करें तो 0 से पाई के बीच में ही इसका रेंज होगा, इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इसी तरह सेक इनवर्स देखिए, सेक इनवर्स जो है 1 से इन्फिनिटी के बीच में है और -∞ से 1 के बीच में है, यानी 1 से 0 के बीच में। 0 पर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 पर क्योंकि ये नॉन डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन है और इसका मुख्य मान या फिर रेंज, रेंज आपका इस तरीके से डिफाइन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी तरह कोसेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन जो है इसका भी डोमेन यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्फिनिटी से छोटा होगा, यानी इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, उसके बाद -∞ से लेकर के -1 तक, यानी 1 और -1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर के इन्फिनिटी, फिर -∞ से लेकर के 1 तक, यानी 1 पर 1 या 0 पर, सॉरी 0 पर यहाँ पर कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं कर रही है, आप दोनों फंक्शन में देख रहे हैं। आइए अब हम लोग ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे होगा, कास इनवर्स का ग्राफ कैसे होगा, क्योंकि ग्राफ से भी बहुत सारी चीजें डिफाइन होती हैं। बट आपको यहाँ पर जो चीज ध्यान रखना है, बस केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि आपको साइन का मुख्य मान यानी कि रेंज याद करना है, साइन कास टेन, इन तीनों का आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसका तीनों का तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए। देखिए एक बार हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो साइन है उसका -π/2 से लेकर के π/2 तक होगा, यहाँ तक। इसके बाद कास का है 0 से लेकर के पाई तक होगा और इसके बाद फिर टेन आएगा, वही -π/2 से लेकर के π/2 तक होगा। लेकिन ये वैल्यू लेंगे नहीं, यहाँ पर ओपन इंटरवल रहता है, यहाँ पर क्लोज रहेगा और यहाँ पर भी क्लोज रहेगा, केवल टेन में ओपन इंटरवल रहता है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। अब इसी विवेचना को आगे थोड़ा बढ़ाएंगे, इसको आपको जब हम ग्राफ से भी समझाएंगे तब आप बेहतर समझ पाएंगे कि ऐसा वास्तव में क्यों हो रहा है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतनी चीजों को आप लोग उम्मीद है याद रखिएगा। ये तो हो गया आपका हाइपरबोलिक फंक्शन। अब देखिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ लिया हुआ है साइन एक्स का, y बराबर साइन एक्स का ये ग्राफ है। देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है।
तो आप देखिए इस ग्राफ पे आप साइन की वैल्यू देखिए मैक्सिमम यहाँ पर पहुंच रहा है और मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1। तो साइन का आपने देखा था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। अब इसी को जब हम y बराबर साइन x था, इसी को जब ऐसे लिख ले x बराबर साइन इनवर्स y, तो अब आप देखो, आप यहाँ समझिए जो y था वो वैल्यू कहाँ से कहाँ -1 से 1 तक वेरी कर रहा था। अब इस साइड जब इधर लाएंगे तो y हमारा क्या हो गया, y वेरिएबल हो गया, y चर हो गया। अब y जो है जहां से जहां तक वेरी करे तो y वेरी वही करेगा -1 से +1 तक। तो इस बार ये जो चीज है आपका ये बन जाएगा डोमेन। यही था अभी आपने देखा था फंक्शन में -1 से 1 तक इसका डोमेन था और रेंज कहां से कहां तक चला गया था। तो देखिए -1 से 1 के बीच में आप इसका रेंज देखेंगे तो ये रहा -π/2, ये रहा -π/2 और ये फंक्शन रहा π/2। तो अगर -1 से 1 के बीच में देखा जाए तो साइन का ये फंक्शन है इस तरीके से। और साइन वेरी आप देखिए कहां से कहां कर रहा है। इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो -1 से +1 के बीच में आप इसको अगर इस साइड से शिफ्ट कर लेंगे तब पर भी आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर इसी को इधर शिफ्ट कर ले और ये रहा -1 और ये रहा +1, तो -1 और +1 के बीच में अगर इस ग्राफ को शिफ्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। इसी को अगर हम इस तरह से शिफ्ट कर लें तो आप देखिए ये रहा आपका -π/2, सॉरी ये इस तरीके से शिफ्ट होगा। देखिए इस -1 को हमने इधर इसको बिल्कुल ऐसे रोटेट करना है हो ना। तो ये रहा -1 और ये रहा +1। -1 और +1 के बीच में जब ले जाएंगे तो ये वाली वैल्यू देखिए बिल्कुल इधर होगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये इस तरीके से ऐसे आएगा, इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको समझना है यहीं पर तो आप देखिए -1 से 1 के बीच में साइन जो वेरी कर रहा है वो -π/2 से π/2 के बीच में वेरी कर रहा है। इसीलिए इसका मुख्य मान हम बोलते हैं इसे, साइन का मुख्य मान जो आपने देखा था, जो उसका रेंज होता है, परास होता है, उसी में आता है -π/2 से π/2 के बीच में। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। इस फंक्शन या ग्राफ की सहायता से आप अपने बुक में या फिर कहीं और से जितने भी ग्राफ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के उनको देख लीजिएगा। अगर हम कम से कम फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, उन तीनों ग्राफ को एक बार हम यहाँ ड्रा कर देते हैं। देखिए y बराबर अगर साइन x है तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होता है। ये ग्राफ आपका है y बराबर साइन x का। इसी तरह अगर y बराबर cos x का ग्राफ कहा जाए, cos x का जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरीके से मिलता है यहां से। और इसी में अगर यहाँ पर हम खींच ले y बराबर tan x का ग्राफ, तो देखिए आपका tan x का जो ग्राफ होगा ये π/2 पर भी इंफिनिटी होगा और -π/2 पर भी इंफिनिटी होगा। आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये वैल्यू जो है आपका π/2 है और ये वैल्यू जो है आपका -π/2 है। इस तरीके के ग्राफ आपको याद रहने चाहिए, कम से कम साइन, कॉस और टैन का, क्योंकि फिजिक्स में भी इसका काफी रोल होता है। जब आप लोग कभी फिजिक्स में इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ेंगे तो कलांतर वगैरह जब आपको पढ़ाया जाएगा तब वहां पर आप समझ पाएंगे कि साइन और कॉस का कितना अहम रोल होता है, इसकी वैल्यू को समझना, और ये चीजें आप समझ पाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें समझ पाए हैं। अभी तक आपको बस ये पता रखना चाहिए या फिर ये ध्यान रखना है कि साइन का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉस का कहाँ से कहाँ होता है, टैन का कहाँ से कहाँ तक होता है। इसके पहले भी हमने उसको एक चार्ट द्वारा दिखाया था। आइए अब हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं। एक बार खुद से इसमें जितने भी ग्राफ हैं आप ग्राफ का एनालिसिस एक बार खुद से भी करिएगा कि इस तरीके का ऐसा ग्राफ क्यों मिल रहा है। हालांकि इसमें करके दिखाया हुआ है। ये cos x का ग्राफ है, इसको आप रिवर्स करेंगे तो आपको cos इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा। ये रहा tan का ग्राफ। अब त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म पर आते हैं। अब आपको यहाँ से इस आपके एग्जाम में या फिर यहाँ से जो भी प्रश्नावली में चीजें हैं वो समझने की बातें हैं। अब हम लोग पूरा का पूरा इस चैप्टर में जितना फार्मूला है और वे सभी फार्मूले कैसे याद रखने हैं, और आपने जो पीछे पढ़ा हुआ है
जितने भी त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आपको जानकारियां हैं, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये सब चीजें आप पढ़े हुए हैं। तो इन चीजों से यहाँ से कैसे कोरिलेशन है, कैसे फार्मूले बनते हैं, इन सब चीजों को अब हम लोग देखें। तो आइए अब हम लोग इसमें जितने भी फार्मूले हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो फार्मूलों की शुरुआत आपको यहाँ से करना है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको यहाँ से देखिए, पहला प्रॉपर्टी है, पहला प्रगुण है इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आपसे पूछा जाए साइन एक्स अगर है तो इसका उल्टा जो होता है क्या लिखते हैं, उल्टा अगर लिखेंगे तो 1/, कोसेक एक्स। साइन का ये उल्टा होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। अब इसी फार्मूले का यूज अगर इनवर्स फंक्शन में किया जाएगा, अगर आपके पास लिखी कोई भी वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, इसको जब आप चेंज करेंगे कोसेक में, तो कोसेक इनवर्स, अब देखिए ये वैल्यू 1/, में हो गई है, तो यहाँ ये वाली वैल्यू 1/x। उम्मीद है समझ पाए होंगे। इसी तरह कास इनवर्स एक्स का, कास का विलोम आपको क्या है, आप इस तरीके से याद रखिए, कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ पर जब सेक में चेंज करेंगे तो सेक इनवर्स 1/x। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स, ये कहां से कहां तक होगा, टेन इनवर्स एक्स जो है इसका उल्टा काट इनवर्स 1/x, साइन कास टेन हो गया। इसी तरह कोसेक सेक, इसको आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यूज आपको कैसे करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा, यहाँ से चीजें आपको समझने के लिए बेहतर है। इसका यूज ये करना है कि जैसे अगर कहीं पर आ गया साइन इनवर्स 3/4, अब आपको बदलना किस में है, कोसेक इनवर्स में, तो सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 4/3। आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी चीज को इन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ से उम्मीद है चीजें आप समझ पाए होंगे कि कैसे हमने इस चीज को लिखा हुआ है। ये पहली प्रॉपर्टी थी, इसी के बेसिस पर देखिए बहुत ज्यादा चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसको आप कोरिलेट कर पाए। अगर इसी में पूछा जाए काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स तो आप जानते ही हैं, काट इनवर्स एक्स को हम लोग 1/, लिखेंगे, तो यहाँ से आप टेन के फॉर्म में लिखना है, टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो इतना तो कॉमन सेंस आप खुद से लगा सकते हैं या कर भी सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी कि इसका हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ तक चीजें आप समझिएगा। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी इनवर्स फंक्शन है उसका उसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे साइन है इनवर्स है, अब इसके बाद अगर साइन एक्स ही आ जाए तो ये इनवर्स और ये एक्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं और केवल बचता है एक्स। इसी तरीके से कास इनवर्स और कास एक्स आ जाए तो यहाँ पर वैल्यू ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और केवल ये बचेगा एक्स। इसी तरह टेन इनवर्स टेन, यानी कि जिसका इनवर्स है अगर वही चीज फिर से मिल जाए आपको तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल होकर के सीधे सीधे आपको केवल और केवल एक्स या चर का जो मान है वही मिल जाता है। उम्मीद है यहाँ तक चीज समझ में आई होगी। अब ये सभी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उन सभी के साथ यही घटना होगा। इसका अपोजिट भी थोड़ा सा आप समझिएगा। अगर साइन इनवर्स साइन है, लेकिन अगर साइन इनवर्स एक्स भी है, तब भी ये आपस में दोनों कैंसिल होते हैं यहाँ पर, और यहाँ से भी केवल और केवल फंक्शन में एक्स बचेगा। इसी तरह टेन एक्स टेन और टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ से भी ये दोनों आपस में कंप्रोमाइज रहेंगे और यहाँ पर फाइनली एक्स है। तो ये भी चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहां जरूरत होगा इसको हम लोग यूज कर पाएंगे। तो ये दूसरी चीज आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। एक अभी हमने बताया इनवर्स को कैसे चेंज करेंगे, और दूसरी चीज यहाँ से, ये दोनों चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। इसके बाद फिर आइए तीसरी चीज देखते हैं कैसे है। अब देखिए इसके बाद आपको तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर साइन इनवर्स 3/4 है और इसको चेंज आपको करना है, बहुत बारीकी से इसको समझिएगा, भले थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, 1-2 लेक्चर ज्यादा लग जाए, लेकिन चीजों को जब तक अच्छे से नहीं समझ पाएंगे आप खुद से क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर साइन इनवर्स 3/4 है
ठीक, इसको अगर कास इनवर्स में चेंज करना है, पूछा जाए कास इनवर्स tan इनवर्स में क्या वैल्यू होगी, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण होता है। तो लंब की लंबाई यहाँ पर 3 मानेंगे और ये इसको रखेंगे कर्ण की जगह 4। तो जैसे ही 3 और 4 होगा, आप यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए कितना होगा, ये वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 9 यानी 7। तो ये वैल्यू होगा √7। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी, यहाँ तक आपका बन गया। इस तरह से इसी को अगर आप एक तरह से y मान लो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइन y बराबर 3/4, साइन y बराबर 3/4। तो एक तरह से आपका ये y हो गया और ये 3/4 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, अब हमने पूछा था कास में, इसकी वैल्यू कास में कितनी होगी, यानी कि एक तरह से कास y निकालिए। तो देखिए अगर हम कास y लिखेंगे तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो √7/4 ये हुआ। अब यहाँ से y बराबर क्या हुआ, कास इनवर्स √7/4। देखिए ये y कास में बदल गया हमारा, और यहाँ पर y क्या था, साइन में। यानी इसका मतलब जो ये चीज है वही चीज हमारा यहाँ पर भी है। दोनों y अगर हैं तो दोनों को अगर इक्वल करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 3/4 ये किसके बराबर होगा, कास इनवर्स √7/4 इसके बराबर होगा। तो देखिए साइन इनवर्स को हमने कैसे कास इनवर्स में चेंज किया। आपको जहां पर भी चेंज करने की जरूरत आएगी, आप इसे ट्रायंगल लॉ को ही फॉलो करिएगा। आप एक जल्दी से ट्रायंगल बनाइएगा, क्योंकि इससे गलती होने का चांस भी कम रहेगा और आपका बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। इसी तरीके से अब इसी को अगर tan इनवर्स में चेंज करना हो, तो यहाँ से tan y लिख लीजिए ट्रायंगल से ही। ट्रायंगल से tan y बराबर लिखेंगे तो 3/√7 होगा, 3/√7 होगा। और y बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स 3 यहाँ √7 कर लीजिएगा, √7। तो tan इनवर्स 3/√7 होगा। अब यहाँ से 3 tan ये वैल्यू और वहां से y की वैल्यू इक्वल है, यानी इसी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/4, यानी साइन इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/√7 ये दोनों बराबर हैं। आपको अगर साइन इनवर्स को tan में भी चेंज करना है, किसी में भी चेंज करना है, अगर आपका ट्रायंगल बन गया तो कोई भी वैल्यू निकालना है आप आराम से निकाल लेंगे। तो उम्मीद है ये चीज आप इस कंसेप्ट को तो बेहतर समझ पाए होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग बार बार आगे जब भी आएगा यूज करते रहेंगे। तो आप इन चीज को नोट कर लीजिएगा। फिर अब हम लोग आइए आगे देखते हैं इसके बाद की क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखिए इसके बाद आपको 3 जो बेसिक आपके त्रिकोणमिति फलन है उस पर आधारित भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ये जितने भी क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं फार्मूले, पहले इसको एक बार अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसी को हम लोग चेंज। देखिए आपका जो साइन इनवर्स एक्स है वो कास इनवर्स एक्स में जो चेंज हुआ है तो उसी ट्रायंगल के बेस पर ही चेंज है। यहाँ पर भी वो जो चीज आया हुआ है वो ट्रायंगल के बेस से ही आया है, उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे अभी। इसी तरह देखिए कास वाला साइन में चेंज हुआ है तो ये किसी ना किसी तरीके से चेंज हुआ है, बट वो ट्रायंगल मेथड ही है। यहाँ पर tan में भी चेंज हुआ है तो ट्रायंगल मेथड से ही हुआ है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर है, इसको एक एक करके हम लोग जो है कि देखते हुए चलें। आपका देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी लिखा है, बुक में भी है और यहाँ पर भी हमने इसको लिया हुआ है। ये पहली प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब इस चीज को आप ये समझिएगा, जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इन दोनों का स्क्वायर करके या फिर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमेशा वैल्यू चेंज हो जाती है, और किस तरीके से π/2 में ही आएगा। तो आपको पहले ये याद रखना है कि किसमें कन्वर्जन होता है। आप ध्यान रखे होंगे, जैसे साइन 90 प्लस थीटा अगर एंगल है, 90 प्लस थीटा एंगल अगर लिया है आपने, तो अगर यहाँ साइन है तो चेंज किस में होगा, कॉस में, और अगर यहाँ कॉस है तो चेंज किस में होगा, साइन में।
ये एक दूसरे में चेंज होंगे, साइन जो है कॉस में और कॉस साइन में। इसी तरीके से और जो बची हुई चीजें हैं, अब देखिए हम कैसे कोरिलेट कर रहे हैं चीजों को। यहाँ से ये कन्वर्ट किस में होता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में। इसी तरह टैन जो है वो चेंज किस में होगा, कॉट में, और कॉट जो चेंज होगा वो टैन में। इसी तरह सेक जो है वो चेंज होगा कोसेक में, कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। उम्मीद है यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल देखिए इन्हीं का कोरिलेशन यहाँ पर है। साइन यहाँ पर है तो यहाँ लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स π/2 यानी 90 डिग्री ही है, तो ये हुआ 90 डिग्री या π/2। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए किस तरीके से इसी चीज से निकल करके ये आया हुआ है कि इसका जो कंजुगेट है या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट जो आता है जिसमें वो चेंज होता है, उसी से ये फार्मूला निकल करके आता है। उम्मीद है यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी तरह ये तो फार्मूला अब आगे है, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। आपको ये भी फार्मूला ही है, ये भी फार्मूला ही है, ये भी फार्मूला है। ये आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। ये सभी आपके प्रश्नावली के प्रश्न हैं। पहले लेकिन आ जाइए केवल और केवल हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, कैसे है फार्मूले, क्या क्या करना है। इन सभी फार्मूलों को अभी थोड़ी देर के लिए आप बस देख लीजिए कैसे हैं। इसको हम बता रहे हैं आपको याद कैसे करना है और कैसे इस चीजों को करेंगे। ठीक, आज के लिए हमें लगता है केवल और केवल फार्मूले में ही आपका समय रहेगा। या फिर ऐसा करते हैं, कुछ काम थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा दो कर लेते हैं मुख्य मान के लिए जो आपकी प्रश्नावली में है। आपको अभी अभी हमने बताया था साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, साइन इनवर्स का, कास इनवर्स का, टेन इनवर्स। उस पर बेसिक एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी प्रश्नावली से करिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग आएंगे फार्मूला आपको याद कैसे करना है, उसकी विधि को भी हम लोग बताएंगे। तो आइए पहले फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपसे प्रश्न में ये कहा गया है कि कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स 1/2 है, इसका मुख्य मान निकाल। तो मुख्य मान आप देखिए क्या होता है वास्तव में। देखिए किसी भी फलन का जो मुख्य मान होता है, मुख्य मान वही होता है जो उसके रेंज में रहे। जो हमने परास बताया, अगर उस परास के अंदर है वो मान, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को आप लोग बोलते हैं उसका मुख्य मान। मुख्य मान जब भी होगा उसके परास के बीच में ही होगा। आपको बस यही कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में है क्या, जैसे अगर हम साइन 1/2 कहा जाए तो साइन 30 की भी वैल्यू 1/2 होती है। उसके बाद साइन 390 की भी वैल्यू देखेंगे तो 1/2 ही होगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वैल्यू हैं जिसका मान अगर निकाला जाए तो 1/2 होगा, लेकिन मुख्य मान वही होगा जो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, वही साइन के लिए मुख्य मान होगा। तो आइए मुख्य मान हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ है कास इनवर्स 1/2। अगर कास इनवर्स 1/2 कहा जाए, ये आपको उम्मीद है कलर दिख रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही थी इसको ब्लैक ले लीजिए। देखिए ये है, यहाँ लिख देते हैं कास इनवर्स 1/2। आप जानते हैं 1/2 कितने की वैल्यू होती है, कास आप जानते हैं 60 की वैल्यू होती है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कास इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं कास π/3। कास π/3 आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और π/3 भी अगर आप देखेंगे तो कास का जो रेंज है 0 से लेकर पाई के, इसके बीच में ही आपको π/3 मिलेगा। इसलिए इसको π/3 लेंगे और यहाँ से कैंसिल होगा, और फाइनली ये जो मुख्य मान आएगा आपका आएगा π/3 यानी 60 डिग्री। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। इसी तरह देखिए सेक इनवर्स है 1, सेक इनवर्स 2 है। तो ये सेक इनवर्स 2 और कुछ नहीं है, हमने केवल 3 मुख्य मान क्यों याद करवाया, केवल आपसे कहा है साइन, कास और टेन का, बाकी को आप रहने दीजिए क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड भी है और आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर सेक आ गया तो इसको आप तो कास में तो चेंज कर सकते हो,
तो इसको आप कास में चेंज कर लीजिए। इसको अभी अभी हमने बताया सेक इनवर्स को कास इनवर्स 1/2 करेंगे और ये वाला क्वेश्चन यही बन जाएगा। तो आप इसका भी मुख्य मान अगर देखेंगे तो वो π/3 ही होगा। उम्मीद है यहाँ तक चीज आप समझ पा रहे हैं। इसी तरह ये देखिए कोसेक इनवर्स 2 है। यहां से और चीजों को हटा देते हैं। देखिए अगला है जैसे साइन इनवर्स माइनस टाइम्स √3/2 है। इसको आपको देखना है कि इसका मुख्य मान क्या होगा। इसको अगर आप देखना है तो इसको तो कोसेक को बदलेंगे तो ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 और इसका मुख्य मान तो आप अभी अभी जैसे निकाले हैं कॉस का उसी तरह निकाल सकते हैं। आइए अब इसका देखते हैं साइन इनवर्स माइनस इतना। लेकिन आप बताइए जैसे साइन माइनस थीटा जो था वो बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इस तरह इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होगा। तो इसको सीधे सीधे आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स, अब इसके बाद √3/2 है। अब आपको ये ध्यान रखना होता है कि √3/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, √3/2 कितने की वैल्यू है तो माइनस साइन इनवर्स आप जानते हैं कर्डिम 3/2 साइन 60 का मान होता है। तो इसको साइन π/3 लिखेंगे तो यहां से साइन π/3 लिखेंगे। अब देखिए साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो ये फाइनली वैल्यू आई माइनस π/3। ये वैल्यू तो आ गई। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये माइनस π/3 इसके रेंज में आता है। तो साइन का आपको अभी अभी हमने रेंज बताया माइनस π/2 से लेकर के π/2। अब देखिए ये मान आपका उसी के बीच में ही है, इसका मतलब इसका मुख्य मान यही होगा। अब आप समझ पाए कि मुख्य मान हम कैसे निकाल रहे हैं। मुख्य मान यानी जो चीज दिया हुआ है उसके लिए आप थीटा का मान निकालिए और उसको उसके रेंज के बीच में लेकर के जाइए, वही उसका मुख्य मान कहलाता है। आइए एक दो क्वेश्चन आगे से भी करते हैं। उम्मीद है यहां तक की चीजें आप खुद से भी कर लेंगे। जैसे देखिए कास इनवर्स -1/2 है तो कास इनवर्स जो है इसको आप समझिए कास माइनस थीटा देखिए कॉस अगर माइनस थीटा रहता है तो ये बन जाता है कॉस थीटा। तो बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर भी यूज करना है। तो ये आपका जो मुख्य मान देगा ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बना कॉस इनवर्स और ये है कॉस इनवर्स 1/√2। अब ये बताइए 1/√2 45 की वैल्यू होती है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस π/4। अब ये कॉस इनवर्स कॉस जो है हटेगा, केवल और केवल वैल्यू आई π/4। अब देखिए ये π/4 कहाँ से है, इसका मुख्य मान 0 से पाई तक होता है कॉस का और π/4 उसी के बीच में है, यानी इसका मुख्य मान यही होगा जो अभी अभी आपने निकाला हुआ है। इस पर थोड़ा सा डर आ रहा है, हालांकि इसका अब हम ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। आपको मुख्य मान कैसे निकालना है ये आप समझ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन आप अपने बुक से चैप्टर में जो भी चीजें दी हुई है वहां से भी करिएगा, कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। यहाँ से भी आप खुद से देखिए एक एक मान रख करके हल कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन इसको हम बता देते हैं, इससे कैसे करना है। इसके बाद हम फार्मूला जितना भी है उस फार्मूले को हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि फार्मूला आपको कैसे याद रखना है। देखिए इसमें एक एक स्टेप आप चलिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ है tan इनवर्स, इसको वैसे ही रहने देते हैं। टू cos इसको भी रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ है 2 साइन इनवर्स। अब यहाँ 1/2 कितने की वैल्यू है तो 1/2 आप जानते हैं साइन 30 की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन π/6 हुआ ये पूरा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो अब यहाँ फाइनली बनना क्या, tan इनवर्स 2 और ये cos। अब यहाँ पर जो बचेगा ये आपस में कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर π/3 होगा। π/3 यानी कि ये साइन 60 होगा, सॉरी ये 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर बना tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 इंटू अब cos 60 की वैल्यू आप जानते हो 1/2 होगा, 1/2 हुआ और ये वो 2 और 2 कैंसिल हुआ तो tan इनवर्स 1 हुआ, tan इनवर्स 1। और आप 1 जानते हो
एंड इनवर्स 1 जो है tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, बाई 4 की वैल्यू होती है। तो फाइनली ये कैंसिल होकर के वैल्यू जो आएगा पाई बाई 4। अब ये देख रहे हैं पाई बाई 4 जो है आपका साइन सॉरी tan का जो रेंज है उसी रेंज में है, इसलिए ये वैल्यू आपकी सही है। क्योंकि tan का रेंज आप याद करके हमें बताइए, अभी अभी हमने बताया था जितना साइन का रेंज है वही tan का भी रेंज है, लेकिन यहाँ इंटरवल जो लगता है आपका ओपन इंटरवल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक खुद से नोट कर लीजिए, अपने से प्रश्न भी करिएगा। अब हम लोग आते हैं फार्मूले आपको याद कैसे रखने हैं त्रिकोणमितीय फलन के। हम फार्मूले को बताते हैं, इसके बाद अपनी कॉपी में लिखिएगा और जिस सीक्वेंस में और जिस ट्रिक या जिस बेसिस पर हम बताएंगे आपको उसी बेसिस से याद भी करिएगा, आपको कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज आप लोग कर पाए होंगे। आगे आइए देखते हैं। ये सब चीजें तो आप देखिए, tan इनवर्स है, cos इनवर्स में चेंज करना हमने तरीका तो अभी भी बताया था, ट्रायंगल बना करके कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। अब आइए बेसिक फार्मूला कैसे आपको याद रखना है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपको जो फार्मूले याद रखने हैं इस चैप्टर में, वो बेसिक फार्मूले जो हैं उसी से कैसे मिल करके बनते हैं उसी पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, जैसे एक फार्मूला ये है साइन थीटा बराबर √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इस चीज को आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है और वो साइन थीटा के इक्वल ही होता है। अब यहां से चीजें देखिए, फार्मूला कैसे आपका बनेगा। अब ये तो है साइन थीटा, अगर इसको हम लिखें साइन इनवर्स एक्स, इसी को चेंज कर दें, अगर हम लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स, अब ये जो होगा बराबर कास इनवर्स, अगर हम लिखते हैं कास इनवर्स, अब यही चीज जो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक चीज समझ पाए होंगे। यहां तक चीज कैसे हुआ है, इसको आप ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ट्रायंगल मेथड से कहने का मतलब ये है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स हमने दिया, इसको आपको कास इनवर्स एक्स में चेंज करना है, तो आप तुरंत एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए और इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड ये हुआ, आधार जो होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और ये आपका एक तरह से √1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब इसी को अगर हम कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ड होगा, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 होगा। तो आप देखिए ये दोनों किस तरीके से इक्वल हुए। तो ये ट्रायंगल मेथड से ही आता है। तो उम्मीद है इस चीज को आप पकड़ पा रहे होंगे, ये फार्मूला कैसे बना है। यहाँ ये बात समझ पाए हैं। अब इसी तरीके से अन्य फार्मूले कैसे बनते हैं या फिर क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपके बुक में और जितने भी फार्मूले हैं उसे हम समझते हैं। आपके पास एक फार्मूला होगा साइन, ये तो हो गया साइन थीटा को कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे। इसी तरह से ट्रायंगल मेथड से ही आप इसको कर सकते हैं, tan इनवर्स उसमें। अब इसके बाद जैसे साइन 2x है, साइन इनवर्स 2x अगर बोल दिया जाए, जैसे साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। अब इसी चीज को अगर हमें चेंज करना है उसमें, तो यहाँ साइन इनवर्स 2x होगा, अगर साइन इनवर्स 2x होगा तो बराबर, अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 2x को, यहाँ पर 2 तो अपनी जगह है, अब ये साइन इनवर्स 2, अब इसको चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए x तो है इंटू √cos इनवर्स को चेंज करेंगे, या फिर इसको अभी रहने दीजिए, ये थोड़ा सा आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, इस फार्मूले को रहने देते हैं। पहले बेसिक फार्मूला आप समझ लीजिए फिर समझ पाएंगे। जैसे साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a कॉस b, यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा, कॉस a तो यहाँ से साइन b। उम्मीद है इस फार्मूले को आप 11th में भी पढ़े हो। अब इसे इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ए प्लस माइनस साइन इनवर्स बी या फिर वाई अगर कर दें इसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर, देखिए साइन ए है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी आएगा साइन इनवर्स, यहाँ एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। अब कास लिखना है और कास बी वाई की जगह लिखना है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, साइन ए कॉस बी की जगह अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस या माइनस जो यहाँ पर रहेगा, फिर क्या लिखेंगे साइन बी है तो वाई और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं इस फार्मूले से इसको कैसे रिलेट किया गया है, ए की जगह साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह कॉस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ पर तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस बी को चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसी तरीके से ये चीज है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से चेंज किया गया है, आपको ये चीज से सीखना है। इसी तरह अगला अगर फार्मूला देखा जाए कॉस के फॉर्म में, देखिए कॉस ए प्लस माइनस अगर बी रहता है तो आप फार्मूला जानते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस इन ए साइन बी, ये फार्मूला जानते हैं। अब देखिए इसको फिर चेंज किया जाएगा, अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस आता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पर प्लस रहता है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, अगर इस तरीके से है तो देखिए ये दोनों कॉस में ही है, ये फार्मूला आप लिखेंगे कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर यहाँ एक्स होगा और ये होगा वाई, फिर माइनस और प्लस, अगर प्लस वाला लेंगे तो माइनस लिखेंगे और माइनस वाला रहेगा तो प्लस, ये चीज आपको सीखना है। इसके बाद साइन ए, अब साइन ए की जगह एक्स वाले में चेंज करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर अंडर रूट 1 माइनस, इस तरीके से आपको याद रखना है। उम्मीद है इस फार्मूले को भी आप समझ पाए होंगे किस तरीके से करना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना है कैसे। इसी तरह ये tan a प्लस बी का फार्मूला आप जानते हैं, tan a प्लस माइनस दोनों लिख लेते हैं b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, यहाँ प्लस हुआ ना, tan a प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो। अब इसी को कन्वर्ट करना है इनवर्स फंक्शन में, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो देखिए tan इनवर्स को जोड़ेंगे तो आएगा तो tan इनवर्स। अब कैसे लिखेंगे tan इनवर्स, अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस माइनस y बटे 1 माइनस प्लस एक्स वाई। तो देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग फार्मूले को लिख पा रहे हैं, जो चीजें आपने पहले पढ़ा हुआ है बेसिकली उसी चीज का यूज करना है, उसी फार्मूले के बेसिस पर बहुत सारे फार्मूले इस चैप्टर में जितने भी हैं आपको सभी फार्मूले उसी कंसेप्ट करने हैं और उसी कंसेप्ट से इस चीज को हल भी हम लोग करेंगे आगे। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आप आसानी से कर पाए होंगे। अब देखिए इसी फार्मूले के बेसिस पर आपको cos 2a sin 2a का भी फार्मूला मिल जाएगा, जहां जैसे अगर यहाँ a प्लस ए कर देंगे तो cos 2a हो जाएगा, और cos 2a के लिए यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप फार्मूला खुद से भी वहां से भी रख करके कर सकते हैं और बुक में भी आपके लिखा हुआ है, आप वहां से भी याद कर सकते हैं। इसी तरह काट इनवर्स का भी कर लेंगे, काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई का, काट ए प्लस बी वाला जो फार्मूला होता है काट ए काट बी माइनस 1 अपन काट बी प्लस काट ए, उससे आप रख करके कर सकते हैं। तो बाकी कुछ फार्मूलों को आप अपने से किताब से देख करके समझने की कोशिश करिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उसे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए उम्मीद है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो देखिए आज का जो लेक्चर था उसमें बेसिकली हम लोगों ने जो समझाने की कोशिश की है वो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा जाता है। अगर ग्राफ की बात करें तो आपको बेसिकली ग्राफ में खींच करके भी बता देता हूँ कि इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा। हालांकि अभी 3 ग्राफ तो हमने आपको बताया था, साइन का, कास का, टैन का,
लेकिन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा जाएगा उसको भी बता देते हैं। और उसके बाद आपको मुख्य मान निकालना कैसे है ये भी हमने विधि बताई, आपको ट्रायंगल मेथड भी बताया कैसे यूज करना है। उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि फार्मूला जो बना हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वो कैसे बना हुआ है, कैसे याद करना है। तो अगर कल हो सकेगा तो एक ही स्लाइड में हम सारे फार्मूले को भी रख देंगे ताकि आप उसको भी नोट कर पाइएगा। तो यहाँ तक चीजों को नोट करिए, फिर बाकी आगे देखते हैं हम लोग। उम्मीद है यहाँ तक चीजें कर पाए होंगे। इसको हटा देते हैं, आपको ग्राफ एक बार फिर से बता देते हैं कैसा ग्राफ किसका आता है।